हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट का आउटलुक किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से रहती है। इसके लिए हमें एवरी वीक सैटरडे संडे बैठना होता है और सैटरडे संडे लास्ट वीक में क्या हुआ और इस वीक में क्या हो सकता है इसको डिफाइन करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट रीडिंग। तो आज हम लोग चार्ट रीड करना सीखेंगे, किस तरीके से अलग अलग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे जाके चार्ट्स को रीड करना है। अब हम लोग जो ये चार्ट रीडिंग कर रहे हैं, याद रखना दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। तो इसका यहाँ पे हमें एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं किस तरीके से मार्केट के आउटलुक को देखा जाता है। नेक्स्ट वीक को कंसिडर करने से पहले हमें फ्राइडे देखना पड़ेगा। देखिए फ्राइडे मार्केट के अंदर यहाँ पे काफी अच्छा सेल ऑफ देखा गया लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल पे। लास्ट 30 मिनट्स जो थे मार्केट के लिए काफी पैनिक थे। अगर हम लोग लास्ट 15 टू 30 मिनट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 280 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट एक ही कैंडल में 15 मिनट्स के सेल ऑफ देखा गया। और ये सेल ऑफ था एमएससीआई इंडेक्स के रीबैलेंसिंग की वजह से, आरबीआई का मानसून आउटलुक आने की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमएससीआई इंडेक्स जो है, जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स, ये मार्केट के आउटलुक वेटेजेस को देखता है। तो जैसे ही इनका रिबैलेंसिंग का यहाँ पे न्यूज आया तो वहां से हमारे जो मार्केट के बिगेस्ट प्लेयर स्टॉक है, जिनका वेटेज निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है, उन्होंने यहाँ से वीकनेस स्टार्ट की और वहां से बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला मार्केट में। सेकेंडली, आरबीआई का जो मानसून आउटलुक आता है, उन्होंने कहा कि इस साल मानसून वीक रहेगा, मानसून लेट है। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन का डर होता है, महंगाई बढ़ने का डर होता है। तो उसकी वजह से हमें लास्ट 30 मिनट्स में काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला फ्राइडे को। अब ये जो सेल ऑफ देखने को मिला है, क्या यही हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी है या फिर नहीं, इसकी बात करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं। देखिए ये वीकली चार्ट है। अगर हम लोग लास्ट वीक की बात करें, दिस इज अ लास्ट वीक कैंडल, इससे प्रीवियस वीक की कैंडल है। तो हम लोगों ने इसका हाई तो ब्रेक किया था। देखिए इस ग्रीन कैंडल का हम लोगों ने हाई तो ब्रेक किया था, बट इस हाई के ऊपर हम लोग सस्टेन नहीं हो पाए। प्रीवियस वीक में हाई ब्रेक करके अगर हम लोग सस्टेन हो पाते तो यहाँ से हमारे लिए काफी अच्छी चीजें होती, अगर मार्केट इस लेवल पे सस्टेन हो पाता। लेकिन हम लोगों ने हाई ब्रेक किया, एक रिजेक्शन लेवल पे गए, साइकोलॉजिकल यहाँ पे लेवल्स पे गए और वहां से हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया। अब जब ब्रेक डाउन किया इस वीक के अंदर, सबसे पहले तो देखिए हमारे लिए वीकली लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो करंट वीक पे हम लोगों ने 24,100, ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेगी इस वीक के लिए, अगर वीकली चार्ट की बात करें। और सपोर्ट के लिए बात करें तो 23,000, जहां पे हम लोगों ने लो बनाया था, ऑलमोस्ट 480 के पास हमारे लिए सपोर्ट रहेगा करंट वीक का। तो हमारे लिए इस वीक ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कैंडल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के साथ हम लोग वीकली चार्ट पे क्लोज हुए हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इस कैंडल को कंसिडर करके, तो याद रखना दिस इज अ डार्क क्लाउड कवर कैंडल, जो अगेन अ बेयरिश पैटर्न है। यहाँ पे अगर इसको हम लोग डार्क क्लाउड कवर कंसिडर करते हैं तो हमारे लिए पहले मार्केट के अंदर यहाँ पे देखना पड़ेगा, हमारा पहला जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा इटसेल्फ इस वीक का जो लो है। अगर मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेना है तो इसी लेवल से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल से सपोर्ट नहीं ले पाती है, याद रखना अगर इस लेवल से हम लोग सपोर्ट नहीं ले पाते हैं तो फिर हम लोग नीचे आएंगे 23,250 के आसपास। तो ये 250 से लेके 280 के बीच में एक सपोर्ट जोन है, जो प्रीवियस सपोर्ट है। इसके आसपास मार्केट के अंदर वीकली चार्ट पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी है तो पहले नीचे आके बाद में ऊपर जाने का ट्रायल करेंगे। बट हमारे लिए राइट नाउ सपोर्ट के लिए दो ही रेंजेस है। पहला रेंज है हमारे लिए 23,450 से लेके 480 की रेंज।
जो हमारे लिए वीकली सपोर्ट है, और सेकेंडली हमारे लिए होगी 250 से लेके 200। लेकिन इस वीक के अंदर अगर हम लोग इससे नीचे क्लोज हो जाते हैं तो याद रखना फिर मार्केट वीक हो जाएगी, और वीक मार्केट काफी नीचे तक के लेवल्स दिखा रही है। अगर ये सपोर्ट तोड़ते हैं दोनों तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा वीकनेस दिखाएंगे, और वीकनेस की वजह से हम लोग अगले लेवल्स 22,800 तक भी देख सकते हैं। प्राइमरी लेवल्स की बात कर रही हूँ, प्राइमरी लेवल्स 22,800 तक के हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग रेजिस्टेंस यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हुए सपोर्ट्स, कि सपोर्ट के अंदर 23,000 हमारे लिए 480, अगेन 450, देन हमारे लिए 200, देन 50 से लेके 80 के बीच में एक रेंज रहेगी सपोर्ट की जिसके पास लिक्विडिटी है। अगर रेंज ब्रेक हो गई तो हम लोग वीक हो सकते हैं इसी लेवल से। सेकेंडली, अगर हमें रेजिस्टेंस के पास जाना है तो पहले तो एक चीज देखना, अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट को देखते हैं तो वीकली चार्ट पे आज भी हम लोग रेंज बाउंड मार्केट में है। अगर पुराने चार्ट की बात करें तो लास्ट 1 ईयर, लास्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर कह सकते हैं, मई 2024 से हम लोग इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। एवरी टाइम हम लोग सपोर्ट पे आते हैं, दोबारा रेजिस्टेंस पे जाते हैं। तो वी कैन कंसिडर इट इज ए साइडवेज चार्ट। वीकली पे हम लोग साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस के लिए अगर ऊपर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा छोटे चार्ट पे देखना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 24,400 तक हमारे पास है। लेकिन वीकली चार्ट अगर बात करें, पहले हमें 24,000 की साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी 24,400 तक ऊपर जाएंगे। बट इसके लिए आपको एक चीज देखनी पड़ेगी छोटे चार्ट पे आके। देखिए छोटे चार्ट पे अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो 4 आवर के चार्ट पे हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए छोटे चार्ट पे हमें यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट भी दिख रहा है, इसलिए मैंने कहा कि यही जहां पे हम लोग क्लोज हुए यही मार्केट का मेक एंड ब्रेक लेवल है। 4 आवर के चार्ट पे हम लोग एक मार्केट के ट्रेंड लाइन पे है। अगर इसको ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हो, और थोड़े दिन हम कंसोलिडेशन देख सकते हैं निफ्टी के अंदर, थोड़ा सा कंसोलिडेटेड, तो बुलिश मार्केट रहनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। डेली पे भी देखोगे तो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंसोलिडेशन, दैट इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये फॉर्मेशन है। बट जहां पे आज खड़े हैं वही हमारे लिए एक मेक एंड ब्रेक लेवल की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। तो हमारे लिए दो चीजें हैं, पहले तो मार्केट का आउटलुक हमारे लिए रहेगा इस वीक के लिए, अगर सपोर्ट लेते हैं बुलिश टू साइडवेज, तब तक ग्लोबल सिनारियोस ठीक नहीं होते हैं, तब तक हम लोग इन ऊपर के रेंजेस को नहीं देख पाएंगे। तो मोस्टली हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ही कंसिडर करके चलेंगे जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का रेजिस्टेंस है। तो हमारे लिए मेन यही लेवल्स रहेंगे जहां से हम लोग मेक एंड ब्रेक को देखेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी एक ऐसे लेवल पे खड़ा है जहां पे अगर वीकली चार्ट की बात करूं तो देखिए वीकली चार्ट के अंदर भी काफी बड़ा रिजेक्शन लेवल देखा हम लोगों ने वीकली चार्ट पे। यहाँ पे एक पैटर्न है जिसको हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर ऑन द रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड शूटिंग स्टार। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगेन एक निगेटिव पैटर्न है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये प्रीवियस वीक का, ये लेवल जो था यहाँ पे वीकली चार्ट है, ये प्रीवियस वीक का जो मार्केट का रेजिस्टेंस था इसी का यूज सपोर्ट के लिए किया है करंट वीक के अंदर। यहाँ पे अगेन बैंक निफ्टी को भी हम लोग इसी रेजिस्टेंस की लेवल्स पे देख रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो जो लास्ट वीक में हम लोगों ने रेजिस्टेंस लिया था वो ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस था। आप इसको बड़े चार्ट पे भी देख सकते हो, ये काफी बड़े लेवल का रेजिस्टेंस है जो ये ट्रेंड लाइन है। लेकिन अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट अभी के लिए काफी दूर है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये एज एन एक्ट होता है वीकली चार्ट पे जो शूटिंग स्टार है, तो उसको कहीं ना कहीं पे नीचे आके 54,000 अगर ब्रेक होता है, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जो होगी वो इटसेल्फ 54,000 की ही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ग्लोबल क्यूज है वो हमारे लिए ज्यादा मैटर करेंगे। सेकेंडली अगर फ्राइडे क्लोजिंग मार्केट की बात करें
तो फ्राइडे डाउ जोन्स ग्रीन में क्लोज हुआ है। अगेन हम लोग हमारी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हुई है, मतलब फ्लैट क्लोजिंग है। थोड़ा सा बेरिश थी बट फ्लैट क्लोजिंग थी। बाकी ग्लोबल मार्केट्स फ्राइडे को थोड़ा सा पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं, अदर देन इंडियन मार्केट का सेल ऑफ छोड़ के। सेकेंडली एफआईएस डीआईएस ने फ्राइडे को भी सेलिंग किया है ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का, और डीआईएस ने खरीदा है 3800 करोड़ का। तो याद रखना एफआईएस अभी भी हमारी मार्केट को लेके निगेटिव है। वीकेंड ऑयल फ्यूचर्स की बात करें तो वीकेंड के ऑयल फ्यूचर भी अभी स्टेबल है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है ऑयल फ्यूचर्स के अंदर वीकेंड के। तो हम लोग यहाँ से मार्केट का मंडे के लिए तो फ्लैट टू बुलिश व्यू देख रहे हैं, लेकिन पूरे वीक के लिए हमारे लिए दोनों ट्रेंड लाइंस इंपॉर्टेंट है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। क्योंकि वीकली चार्ट्स पे बियरिश पैटर्न्स है और डेली चार्ट पे हम लोग ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस वीक में प्रिकॉशियस रहने की जरूरत पड़ेगी हमें। इस वीक में हमारे लिए प्रीवियस फ्राइडे की फ्राइडे का डे हाई या डे लो या हमें ब्रेक करने की जरूरत होगी अगर ऊपर या नीचे जाना है। अगर फ्राइडे मार्केट का हम लोग डे हाई क्रॉस करते हैं तो याद रखना वहां से बुलिश हो जाएंगे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर फ्राइडे का लो हम लोग ब्रेक करते हैं तो हम लोग नीचे बियरिश पे चले जाएंगे, क्योंकि फ्राइडे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखा गया है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।